दोस्तों, मृत्यु के देवता यमराज से कोई भी आकर नहीं भिड़ना चाहता, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और जानकी के पुत्र लव ने यमराज को दी चुनौती। क्या कारण था इस भयंकर युद्ध का, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्रभु दर्शन पर। दोस्तों, रामायण के लव कुश कांड में लव और यमराज के युद्ध का वर्णन मिलता है। कथा के अनुसार एक बार प्रभु राम अपनी सभा में बैठे थे, तभी उनके सेवक ने रोते हुए उन्हें खबर दी कि श्री राम के वृद्ध मंत्री की मृत्यु हो गई है। वहीं सेवक ने बताया कि उसकी सभी पत्नियां सती होने जा रही हैं। इस खबर ने सभा में खलबली मचा दी। तब बिना समय बर्बाद किए श्री राम रथ में बैठकर सुमंत्र के घर के लिए निकल गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने पहले सुमंत्र की जन्म कुंडली बनवाई और उसे पंडितों को दिखवाया। उसे ये पता चला कि सुमंत्र की आयु 9,999 साल थी, जिसमें केवल 9 दिन बाकी रह गए थे। तब श्री राम ने गुरु वशिष्ठ को बुलाकर उनसे कहा कि त्रेता युग में मनुष्य की आयु 10,000 साल होती है। इस नियम से यमराज ने उनका अपमान किया है और श्री राम ने कहा कि वो यमराज को बांधकर अपने राज्य तक लेकर आएंगे और अपने इस अपमान का बदला लेंगे। इतना कहने के बाद श्री राम वहाँ से अपने गरुड़ पर बैठकर धनुष टंकार करते हुए यमराज से मिलने के लिए निकल पड़े। प्रभु राम रास्ते में ही थे कि उन्होंने देखा यमराज के दूत सुमंत्र को बांधकर लेके जा रहे थे। तब श्री राम ने यमदूतों को मारकर सुमंत्र को छुड़ा लिया। उन्होंने कहा कि अभी इनके जीवन के 9 दिन बचे हुए हैं, फिर तुम इसे बांधकर क्यों ले जा रहे हो? जब इसके दिन पूरे हो जाएंगे तब इसे ले जाना, तब तुम लोगों को कोई भी नहीं रोकेगा। राम जी की बात सुनकर यमदूत ने कहा कि इसके जन्म की कथा अपूर्ण है। जब ये जन्म लेने लगा था तब अपनी माता की योनि से सबसे पहले इसके हाथ और इसका मस्तक बाहर निकल आया था और 10 दिन के बाद बाकी के अंग निकले थे। जन्म के बाद पंडितों ने मंत्रों से इसकी रक्षा की थी और इसी से इसका नाम सुमंत्र पड़ा था। तब जिस दिन से इसके हाथ और मस्तक बाहर आए थे, उस दिन से आज तक इसकी आयु समाप्त हो चुकी है। तब राम जी यमदूतों की बात सुनकर क्रोध में आ गए और उन्होंने कहा कि जिस दिन माता के गर्भ से इसका जन्म हुआ है, वही दिन इसके जन्म का दिन है, जिसको देखते हुए अभी इसके 9 दिन बाकी है। तब श्री राम ने यमदूतों को लौट जाने के लिए कहा और 10वें दिन सुमंत्र को लेकर जाने के लिए कहा। राम जी की ये बात सुनकर दूत वहीं से लौट गए और राम जी भी लौटकर अयोध्या चले गए। तब सुमंत्र ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और उनकी पूजा की, जिसके बाद सुमंत्र ने अपने बचे हुए 9 दिनों में काफी ज्यादा दान और पुण्य किया। दूसरी ओर यमदूतों ने यमराज से कहा, तुम कैसे अपने अधिकारों की रक्षा करते हो? अपने अनुचरों की दुर्दशा देखकर तुम्हें लज्जा नहीं आती? आधे रास्ते में श्री राम ने सुमंत्र को हमसे छुड़ा लिया, अब हम अपने प्राण त्याग रहे हैं। तब अपने दूतों की बातें सुनकर यमराज को अपमानित महसूस हुआ और वो क्रोध के मारे लाल हो गए। उन्होंने तभी यमदूतों से कहा कि आज ही श्री राम को बांधकर यहाँ लेकर आऊंगा और उन्हें सजा दूंगा। इतना कहते ही यमराज इंद्रदेव के पास गए और उनसे सहायता मांगी। तब इंद्रदेव ने उन्हें समझाया कि तुम भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के साथ युद्ध नहीं कर सकते हो और उन्हें वहाँ से लौट जाने के लिए कहा। इंद्र की बातें सुनकर यमराज अग्निलोक चले गए और उन्होंने जब अग्निदेव से सहायता मांगी तो उन्होंने भी मना कर दिया। फिर यमराज लौटकर ब्रह्मा जी के पास आए और उन्होंने भी श्री राम का नाम सुनते ही यमराज की सहायता करने के लिए मना कर दिया। सबके समझाने पर भी यमराज नहीं समझे और श्री राम से युद्ध करने के लिए अपनी सेना के साथ अयोध्या के लिए रवाना हो गए। अयोध्या पहुंचते ही यमराज ने अयोध्या को घेर लिया। ये देख श्री राम ने लव को कहा कि तुम यमराज से युद्ध करो। इतना कहते ही लव अपने रथ पर सवार होकर यमराज के पास गए और उनके साथ भयंकर युद्ध की शुरुआत कर दी। दोनों के बीच भयंकर युद्ध चल ही रहा था, तब यमराज ने क्रोध में लव पर यमदंड अस्त्र चला दिया। ये देख लव भी शांत नहीं बैठे और उन्होंने भी यमराज पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। तो दोस्तों, अब आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि लव ने यमराज पर ब्रह्मास्त्र क्यों चलाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल प्रभु दर्शन के साथ।